हमले पर ईरान का एक और बड़ा बयान आया है, जिसकी जानकारी इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। अमेरिका के हमले पर ईरान का एक और बयान, रेडिएशन लीक नहीं हुआ है। देखिए अभी क्या हो रहा है कि जिस तरह से तेजी से अपडेट्स आ रहे हैं, इसे लेकर जो जानकारी ईरान के स्टेटमेंट में है, रेडिएशन मापने का और इसके आसपास रहने वालों के लिए कोई खतरा नहीं है। ये इस वक्त बड़ा अपडेट ईरान की तरफ से सामने आया है और अमेरिका के हमले पर ये एक और बड़ा स्टेटमेंट है। और विकास देखिए, इसी बात को लेकर एक चिंता थी कि अगर परमाणु जो न्यूक्लियर लीक का खतरा है, वैसा कोई खतरा नहीं है, लेकिन ये हमें देखना होगा कि अभी ईरान की तरफ से स्टेटमेंट आया है। बिल्कुल, और ईरान ने कहा है कि अमेरिकी हमले के बाद उसके यहाँ किसी भी तरह का रेडिएशन लीक नहीं हुआ है। रेडिएशन नापने वाली मशीनों के जरिए ये जानकारी साफ तौर पर निकल कर आई है। और सबसे बड़ा खतरा इसी बात का था कि अगर रेडिएशन लीक हुआ है तो फिर उस इलाके को खाली करना होगा, एविक्यूएट करना होगा। और रेडिएशन लीक का मतलब भी ये है कि वहां पर परमाणु हथियार मौजूद हैं। और सीधे गेस्ट का रुख कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर भारत बराई भी हैं। सर, मैं आपसे सबसे पहले इस वक्त ये जानना चाहती हूँ, देखिए अभी ये स्टेटमेंट ईरान की तरफ से आया है, लेकिन ईरान का ये कहना कि रेडिएशन लीक नहीं हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। एक्सपर्ट्स की इस पर क्या ओपिनियन है, और अभी जिस तरह से आप पूरे घटनाक्रम को देख रहे हैं, व्हाट इज योर टेक ऑन इट सर? देखो, दो चीज है। एक तो जो 3 न्यूक्लियर साइट थी वो सब सेंट्रीफ्यूज की थी, वहां एनरिचमेंट यूरेनियम का हो रहा था। अब ये युद्ध 10 दिन से चल रहा था और उनको मालूम था कि शायद अमेरिका अटैक करेगा, तो उन्होंने जो एनरिच यूरेनियम था, ऐसा सुना है कि कभी 400 किलोग्राम यूरेनियम था 60% एनरिच पर, और 600 किलोग्राम था और 30% एनरिच किया हुआ था। वो कोई इतना बड़ा नहीं है स्टॉक, तो उन्होंने ये ट्रांसफर कर दिया। तो जो बाकी रहे वो तो सेंट्रीफ्यूज मशीन है। सेंट्रीफ्यूज मशीन से तो कोई रेडिएशन नहीं आएगा। तो अगर रेडिएशन मशीन सेंट्रीफ्यूज मशीन वाला तीनों जगह को खत्म कर दिया तो फिर वो आगे एनरिचमेंट कैसे करेंगे? जी डॉक्टर बराई, एक छोटा सा सवाल सर आपसे और है, क्योंकि जहां पर ये अटैक्स अभी हुए हैं, पहाड़ी इलाका है जहां पर यूरेनियम कंटेन किया गया है, यहां पर अटैक करना कितना पॉसिबल था, प्रिसाइज अटैक करना? सर, इसको अगर आप हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा डिकोड कर सकें तो। ऐसा है, जो नाटास की फैसिलिटी थी वो फैसिलिटी 70% ऊपर थी, खाली 3 हॉल नीचे थे। इस्फहान की जो फैसिलिटी थी वो ग्राउंड पर थी, लेकिन जो फोर्डो की फैसिलिटी थी वो पूरी फैसिलिटी 300 फीट नीचे थी और पहाड़ में थी। अब उसके लिए अटैक करना, उसके पर वो नुकसान बहुत तकलीफ वाला था, क्योंकि इजराइल के पास